Students, today we are going to start our chapter 16, India Municipal Committees. जैसे बेटा विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है ना, वैसे ही टाउन्स में, सिटीज में म्युनिसिपल कमेटीज होती है, जो वहाँ की रोड्स को, हॉस्पिटल्स को, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है। लाइक हमने पहले भी पढ़ा था कि रोड्स वगैरह कौन रिपेयर कराता है विलेजेस में, तो ग्राम पंचायत। ऐसे टाउन्स में, सिटीज में जो फैसिलिटी दी जाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? म्युनिसिपल कमेटीज की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट गियर। इज द चाइल्ड डूइंग द राइट थिंग? क्या जो ये चाइल्ड है ये ठीक है? वाई और वाई नॉट, ये आपसे बाद में पूछेंगे। ओके, ध्यान से इस पिक्चर को देखना। लास्ट में जब आपको अनम्यूट करेंगे ना, तो आपसे पूछेंगे। यस, people living in towns and cities need some facilities such as drinking water, electricity, roads, schools, colleges, primary health centers, hospitals, local transport, parks, fair price shops, markets, etc. People living in towns, जो टाउन्स में रहते हैं, कस्बों में, एंड सिटीज, शहरों में, नीड सम फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटीज, कुछ चीजों की जरूरत होती है। विलेजेस में भी होती है, हर जगह जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ उन चीजों की जरूरत होती है। सच एज ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। रोड, schools, colleges, primary health centers, hospitals, local transport, parks और फेयर प्राइस शॉप्स, ऐसी शॉप्स जहाँ पर ज्यादा महंगा नहीं मिलता, सस्ते दामों में सामान मिलता है। और मार्केट्स, इन सब चीजों के बिना आप देखो कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट आसपास नहीं होगी तो भी हमें मुश्किल होगी कोई भी सामान लेना है। ओके, ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट मीन आसपास जाने के लिए, लाइक रिक्शा पे चले जाते हैं, कहीं शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है। ओके, तो इन सब चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कौन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? म्युनिसिपल कमेटीज देखती है सारा कुछ। दीज आर कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इन सबको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब पब्लिक के यूज करने की चीजें, और इन्हें हम बोलते हैं सिविक अमेनिटीज। दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं म्युनिसिपल कमेटी, सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल, ये जो भी हमने अभी पढ़ा, इन सबको क्या बोला जाता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और सिविक अमेनिटीज। The public utility services are provided and looked after by municipal committees. जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ये जो ऊपर मैंने आपको सब बताई फैसिलिटीज, ये कौन प्रोवाइड करता है एंड लुक आफ्टर, इनकी तरफ कौन ध्यान देता है? म्युनिसिपल कमिटीज। इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, द म्युनिसिपल कमेटीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वहां पर म्युनिसिपल कमेटीज को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। ओके, द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। जो म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, हेड होता है सरपंच और बाकी मेंबर्स होते हैं, वैसे ही म्युनिसिपल कमेटी के भी मेंबर्स होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी मेंबर्स होते हैं। वो इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वोटिंग होती है, उसके बाद उन्हें चूज किया जाता है। ओके, और वहाँ के लोकल पीपल, वहां पर रहने वाले लोग उन्हें वोट देकर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ओके, yes dear students, 2-3 lines are missing in this on this page. The elected persons are called municipal councillors or simply councillors. जो elected person होते हैं ना, जिन्हें चूज किया जाता है वोटिंग करने के बाद, उन्हें बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसलर्स।
या फिर काउंसलर्स भी बोल देते हैं। द म्युनिसिपल कमेटी हैज अ प्रेसिडेंट, जैसे ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनके हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच। वैसे ही म्युनिसिपल कमेटी होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। ही इज इलेक्टेड बाय द काउंसलर्स, जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना उन्हें सिलेक्ट करते हैं अपना प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। ग्राम पंचायत के जो होते हैं हेड मेंबर्स उन्हें सिलेक्ट करते हैं, वो हेड होते हैं सरपंच। म्युनिसिपल कमेटी के हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन, और इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को बोलते हैं मेयर। ओके, द म्युनिसिपल कमेटीज एंड काउंसलर डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स एंड लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स। जो म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं या कॉर्पोरेशंस होते हैं ना, वो मेंबर्स जो हैं वो बेसिक नीड्स लोगों की, वहां पे रहने वाले लोगों की बेसिक नीड्स को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें उन्हें क्या चीजें चाहिए। These are the functions of the committees और corporation। उनके फंक्शन मीन काम है, क्या क्या काम करते हैं म्युनिसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशन। फर्क क्या है दोनों में? म्युनिसिपल कमेटी जो है वो टाउन्स में होती है, जहां पर स्ट्रेंथ लगभग 25,000 से 1 लाख तक होती है। लोग जो हैं 25,000 से 1 लाख तक पॉपुलेशन होती है, वहां पर म्युनिसिपल कमेटी होती है। और मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। ओके, काम दोनों का सेम है। ओके, दीज आर द फंक्शंस। फर्स्ट वन इज कीपिंग द सिटी नीट एंड क्लीन। क्या काम है उनका? सिटी को, शहर को साफ सुथरा रखना। ठीक है, आप अपने विलेजेस में या जो टाउन्स में रहते हैं बच्चे, आप देखते होंगे कि स्वीपर्स आते हैं रोड्स क्लीन करने के लिए, गली साफ करने के लिए। तो ये काम किसका होता है? म्युनिसिपल कमेटी या फिर कॉर्पोरेशंस का। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और किस चीज, क्या फंक्शन है उनका? अरेंजमेंट करना साफ पीने के साफ पानी का। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली टू होम्स एंड शॉप्स। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड करना होम्स, घरों में भी और शॉप्स पर भी। इंस्टॉलिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स। टाउन्स में, सिटीज में, विलेजेस में हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं। गलियों में जो पोल्स पे लाइट लगी होती है ना, उन्हें स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। और ये सब कौन करता है? टाउन्स और सिटीज में म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट्स एंड रोड्स। रोड्स और स्ट्रीट्स उन्हें बनाना, और अगर कहीं से वो टूट फूट जाते हैं तो उन्हें रिपेयर कराना। रजिस्टरिंग बर्थ एंड डेथ एंड इशूइंग सर्टिफिकेट्स। जब किसी का कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो ये काम कौन करता है? रजिस्टर कराया जाता है म्युनिसिपल कमेटीज के पास, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो भी उसका रजिस्टर कराया जाता है, उसका नाम, और सर्टिफिकेट इशू होता है, डेथ सर्टिफिकेट। ये कौन देता है? म्युनिसिपल कमेटीज, और बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन। और क्या काम है? कि फ्री एजुकेशन देना और कंपल्सरी एजुकेशन की 5th तक, एक हर बच्चे को लिखना पढ़ना जरूरी आना चाहिए। ठीक है, ये सब काम कौन संभालता है? म्युनिसिपल कमेटीज और कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इज बिल्डिंग एंड रनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरी वगैरह और हॉस्पिटल्स, ये सब भी कौन बनवाता है? म्युनिसिपल कमेटीज। प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लोकल ट्रांसपोर्ट, कम डिस्टेंस पे आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अरेंज कराते हैं, वो कौन करते हैं, कौन मैनेज करते हैं? म्युनिसिपल कमेटीज। ये सारे फंक्शन म्युनिसिपल कमेटीज और कॉर्पोरेशंस के हैं। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक पार्क। आपके आसपास टाउन्स में, सिटीज में आप जाते हो ना, तो बहुत सारे पार्क्स नजर आते हैं।
इन सबको मेंटेन करना किसका काम होता है? म्युनिसिपल कमिटी। राशन कार्ड टू एवरी फैमिली एंड रनिंग फेयर प्राइस शॉप्स। राशन कार्ड देते हैं हर एक फैमिली को, और आप भी अपनी फैमिली में अगर आप बात करोगे ना, तो सबके घर में सबका राशन कार्ड बना होगा, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखा हुआ होता है। एंड रनिंग फेयर प्राइस शॉप्स, ऐसी शॉप्स जहां पर सामान महंगा नहीं मिलता, सही रेट में मिलता है। क्लियरिंग गार्बेज एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज, गार्बेज जो गटर वगैरह होते हैं इनकी सफाई करवाना, ओके। और जो अंडरग्राउंड जो भी सिस्टम है वाटर का, वो सब मेंटेन करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे रिपेयर कराना। These are the functions of municipal committees or corporations. Again, I am repeating: keeping the city neat and clean, making arrangements for clean drinking water, providing electricity regularly to homes and shops, installing and repairing street lights, building and repairing streets and roads, registering births and deaths and issuing certificates. One, providing free and compulsory education to poor children, गरीब बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना। बिल्डिंग एंड रनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिन्हें डिस्पेंसरीज कहते हैं, एंड हॉस्पिटल्स। प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक पार्क्स, issuing ration card to every family and running fair price shop, clearing garbage and disposing of sewage. Students, these are the functions of municipal committees or corporations. You have to learn at least 5 out of 12. Okay? Yes. The municipal committees or corporations need funds to provide and maintain public utility services. जो म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं और बिग सिटीज में जिन्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, उन्हें फंड्स की जरूरत होती है। फंड्स मीन्स पैसों की जरूरत होती है। कोई भी काम बिना पैसों के नहीं हो सकता। इतने सारे फंक्शन हमने पढ़े म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन के, अगर वो सब प्रोवाइड आपको करवाने हैं तो पैसों की जरूरत तो होती है। पब्लिक पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको अगर प्रोवाइड कराना है, ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करानी है, तो उन्हें भी पैसे चाहिए। ओके, दे कलेक्ट टैक्सेस। इसके लिए वो क्या करते हैं? वो टैक्स लेते हैं फ्रॉम द पीपल लिविंग इन देयर सिटीज। जो शहर में लोग रहते हैं ना, उनसे टैक्स लिया जाता है, और उन जो पैसों को, जो टैक्स लेकर वो जो पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से फिर ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स होते हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी पे जो टैक्स, जमीन पे जो टैक्स लगाया जाता है, किसकी कितनी जमीन है, टैक्स लगाया जाता है उस पे। रोड टैक्स, एंट्री टैक्स। ये एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है? ये टैक्स होता है जो ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स मतलब चीजों की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पर जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो वो टैक्स लगता है, उसे एंट्री टैक्स बोलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट से ही पता लग रहा है कि जो चीजें आपको एंटरटेन करती हैं, उन चीजों पे, जैसे मूवी टिकट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इन पे भी टैक्स लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज टोल टैक्स। ये शायद आप सबको क्लियर होगा। टोल टैक्स, आप लोग स्कूल आते हो, आप शायद कुछ लोग इस यहाँ से बस्ताड़ा में भी है टोल टैक्स, ये सबको क्लियर होगा। जो व्हीकल वहां से क्रॉस करते हैं, या फिर वो पास बनवाते हैं अपना, या फिर उन्हें टोल देना पड़ता है। वाटर टैक्स, पानी पे लगाया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है? अ टैक्स ऑन अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन इंक्रीज्ड
एट ईच स्टेट ऑफिस प्रोडक्शन। जब कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है उसकी हर एक स्टेज पे टैक्स लगा दिया जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम देयर स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, ये जिस भी स्टेट की ये सिटीज हैं, वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड लेती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सिविक एमेनिटीज। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या सिविक अमेनिटीज जो अब हम ही पढ़ रहे थे, इन सब की डेवलपमेंट के लिए इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है। लाइक हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारे जो यहाँ के टाउन्स हैं, सिटीज हैं, ये कहाँ से? हरियाणा गवर्नमेंट से फंड लेते हैं। ओके, द मेन वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन, इनका मेन काम क्या है? इज टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। म्युनिसिपल कमेटी हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनका मेन काम क्या है कि वहां पर रहने वाले लोगों को कंफर्ट देना, सुविधाएं देना, कि उन्हें जिस टाउन में वो रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन फैसिलिटीज के बारे में हमने पढ़ा था, उससे बेसिक नीड्स देखो सारी पूरी हो जाती हैं। अगर आसपास मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, तो आप वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वी मस्ट कोऑपरेट विद देम, तो हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ओके, हमें भी म्युनिसिपल कमेटी के साथ, कॉरपोरेशन के साथ जो वो काम कर रहे हैं, हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। यस, न्यू टर्म्स, सिविक अमेनिटीज हमने अभी पढ़ा। बेसिक सर्विसेज विच मेक आवर लाइफ, यहाँ लाइफ आना चाहिए था बेटा, आवर लाइफ कंफर्टेबल। बेसिक सर्विसेज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो हैं, पार्क्स वगैरह, ये सब सिविक अमेनिटीज हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ये जो बेसिक सर्विसेज हैं, ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देती हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल, वो सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। म्युनिसिपल काउंसलर्स, म्युनिसिपल काउंसलर्स क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ ए म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट सिटी। म्युनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन के मेंबर्स, जिन्हें कौन चूज करता है? उस सिटी में, टाउन में रहने वाले लोग। कैसे चूज करते हैं? वोट देकर। टोल टैक्स, money paid by the people for using a road or a bridge or a flyover. Money paid, पैसे दिए जाते हैं लोगों के द्वारा किस चीज को यूज करने के लिए? उस रोड को, ब्रिज को या किसी फ्लाईओवर को यूज करने के लिए। ओके, नाउ थिंग्स टू रिमेम्बर, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। People living in towns and cities need some services which are called civic amenities or public utility services. जो लोग cities और towns में रहते हैं, उन्हें कुछ चीजों की जरूरत होती है। उन्हें क्या बोला जाता है? civic amenities या फिर public utility services। पब्लिक के यूज करने डिस्टर्बेंस, जो सर्विसेज लोग यूज करते हैं टाउन्स में, सिटीज में, उन्हें हम बोलते हैं सिविक अमेनिटीज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। और ये प्रोवाइड कौन करता है उन्हें? म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। द सिविक amenities are provided and looked after by the municipal committee और municipal corporation। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं म्युनिसिपल कमेटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कमेटी इज द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन। जो म्युनिसिपल कमेटी के हेड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, while that of the municipal corporation is the mayor।
और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को बोलते हैं मेयर। द म्युनिसिपल कमिटीज और कॉरपोरेशंस कलेक्ट टैक्सेस from people living in those cities or towns. म्युनिसिपल कमेटीज या जो कॉरपोरेशंस हैं उन्हें फंड्स की जरूरत होती है ये सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो फंड्स एज अ टैक्स वो कलेक्ट करते हैं वहां पर रहने वाले, उस सिटी में रहने वाले लोगों से। Their main work is to provide comfort to people living in towns and cities. उनका मेन काम क्या होता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उन्हें कंफर्टेबल लाइफ देना इनका पर्पस होता है। ओके, यस किरण मैम, प्लीज अनम्यूट ऑल द स्टूडेंट्स।